दोस्तों आदावर्ज मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बुलंदशहर यूपी के छतारी थाने के गांव शेखुपुर में 6 औरतों को गाय का गोश्त का कारोबार करते हुए गिरफ्तार किया गया है। उनके गिरोह के 6 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े। एक गिरोह था पूरा का पूरा और बाकी लोग भाग गए हैं। इस गिरोह के कब्जे से 781 गायें बरामद हुई हैं। गिरफ्तार औरतों के नाम मेवा, कमला, मीता, संतोष, गीता वगैरह हैं। यानी ये मुसलमान नहीं है। नाम बतलाने का एक ही मकसद था कि मुसलमान नहीं है, वरना यही आता यूपी में है कि मुसलमान गाय का गोश्त बेच रहे थे। छतारी थाने के इंचार्ज के अनुसार ये अभी तक का सबसे बड़ा गिरोह है। लफ्ज़ बजाइए, अभी तक का सबसे बड़ा गिरोह है। इसके माने गिरोह वहाँ पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने गाय का गोश्त बेचने की बात भी स्वीकार की है। खबरें पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि आप खबर हिंद वॉइस देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वेबसाइट पे जाइए, इसके फेसबुक पे जाइए और जो नीचे एक पेटीएम की लाइन चल रही है उस पर कुछ ना कुछ अनुदान भेजिए। ये लोग जो खबर में आगे बढ़ते हैं कि ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जगह से गाय चुरा कर लाते थे। गोहत्या उसका मांस बेचने का जो भारत के असम, गोवा, केरल, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बैन नहीं है तो ये लोग गोश्त बेचने का कारोबार करते थे गाय का, जो बैन है। यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए भारत बीफ एक्सपोर्ट में विश्व में भारत का नंबर 1 है। ये बीफ एक्सपोर्ट 2015-16 में ही यानी मोदी सरकार के आने से ही बढ़ा है। 13,65,453 मैट्रिक टन था, तो मोदी सरकार के आते साथ ही ये 1.2% बढ़ गया था इसमें, यानी 2015-16 में। और अब लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार बीफ का हो रहा है। बीफ में गाय का गोश्त शामिल नहीं होता है, यहाँ भैंसे का गोश्त शामिल होता है जिसको बीफ कहा जाता है। पर गौवंश का मांस एक्सपोर्ट नहीं होता, ना इसमें शामिल होता है। जिसे बड़ा गोश्त कहा जाता है वो इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में इसके लिए अलग अलग सजाएं मुकर्रर है। यूपी में जहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ गौवंश के वध पर यानी उसके काटने पर या उस पर एक्सीड कुछ भी तरीके से आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि आपने गौवंश की हत्या की है तो उस पर सख्त सजा है, यानी 10 साल की तो कैद है और 5 लाख रुपया जुर्माना है। और फोटो आपका शहर की चौराहों पे लगा दिया जाएगा, ये भी साथ में है। इसके बावजूद भी यूपी में 2020 में 1324 गौवध के केस हुए हैं और इन सब में को पर NSA लगाया गया। भारत में होने वाले गौवंश के वध के 69% केसेस जो हैं वो यूपी में ही होते हैं, क्योंकि इससे साबित होता है कि कानून बनाने से और इस तरीके से एयर कंडीशन में बैठ के कानून बनाने से कोई चीज़ रुक नहीं जाती है और किसी का इल्ज़ाम किसी के सर रखने से कोई क्राइम छिप नहीं जाता है। ऐसा कहा है जबकि एक बड़ा कानून सख्त है। कारण लचर पुलिस व्यवस्था है, पुलिस पैसे लेती है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है जो कि यूपी में कम ही देखने को मिलती है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि 3 बच्चियों के बलात्कार के केस लगातार हुए हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस तरीके की। यूपी सरकार कानून कागजों पर बनाती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। यानी आप देखने की बात है कि कानून पे कानून यूपी में बनते चले जा रहे हैं। कई किस्म के कानून बनते हैं, ज़रा से कुछ हो जाता है कानून बनता है। अभी आ गया कि अगर आप लड़की छेड़ेंगे तो आपकी फ़ोटो चौराहे पे लग जाएगी, अब अगर आंदोलन करें तो फ़ोटो चौराहे पे लग जाएगी। इसके बावजूद भी क्राइम बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि यूपी में कि करता कोई है और भरता कोई है। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन एक आध करता है तो गोदी मीडिया में उस बात को इतना उछाला जाता है कि बाकी के क्राइम दबा दिए जाते हैं। अब जो हाल में ही घटनाएं हुई हैं उनमें ज़्यादातर नॉन मुस्लिम ही शामिल थे। हमें नहीं बताते किस उसके थे।
यहीं जो ये गौवंश के पकड़े गए हैं, इतने गौवंश पकड़ा गया है इनके पास, और ये गोश्त का कारोबार जंगलों में छुप छुप कर करते थे। और साथ में ये भी है कि जब पुलिस ने इन पर दबिश दी तो उनके मर्द तो गोली चलाते हुए भाग गए, औरतों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये भी अपना गोश्त कहीं ना कहीं तो बेचते होंगे, वहाँ कत्ल, वहाँ पे गौवंश की हत्या करके कहीं ना कहीं तो बेचते हो। तो कोई और जगह क्यों नहीं मिली इनको, यूपी में ही क्यों कर रहे थे कि क्योंकि यूपी में जो कुछ भी है वो आपके सामने है। बताने का मकसद ये है कि करता कोई है यूपी में, बढ़ता कोई है। आंदोलन में सारे शामिल हुए, आंदोलन अब भी हो रहे हैं। अब जब हत्या हाथरस में एक बच्ची का कुकर्म के बाद हत्या की गई तो उस पर भी आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन अगर CAA का आंदोलन हुआ था, जो कि ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है, जो गलत है, उस पर तमाम मुसलमानों की, गांव के मुसलमानों की, शहरों के मुसलमानों की तस्वीरें लगा दी गई, उनकी ज़मीनें आज तक कुर्क हो रही हैं। क्यों हो रही हैं कोई नहीं बताने को तैयार है। खबर तो ये है कि सबसे ज़्यादा NSE यूपी में ही लगा है, और सबसे ज़्यादा जो क्राइम है औरतों के लिए यूपी में, ये NCRB की रिपोर्ट है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा और दूसरी खबर में कि ये किस तरीके से वहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ करता कोई है, बढ़ता कोई है। यूपी में ठाकुरवाद बहुत चल रहा है। हमने ये खबर दी थी, जो संजय सिंह MP हैं आम आदमी की पार्टी, उन्होंने एक सर्वे के बाद बताया है यूपी में 71 जिलों के 35 यानी आधे से भी ज़्यादा जो पोस्ट हैं पुलिस की और बड़ी पोस्ट है, उसके 46 शीर्ष स्थान पर अधिकारी यानी DM, SP, DIG, कमिश्नर, IG ठाकुर संप्रदाय से हैं। ये वहाँ की हालत है। तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगा वहाँ पे? एक संप्रदाय को छूट देंगे, दूसरे ब्राह्मण संप्रदाय के ऊपर वहाँ कितने हमले बढ़ रहे हैं ये देख लीजिए। मुसलमानों की बात एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि वो तो 2M दर्जे के नागरिक हैं ही, उनकी बात अलग रख दीजिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।